उसमें कई बातें अच्छाई बुराई की भी बात की गई कि अब ये जो है हमेशा ईदगाह से जो भी मैंने तकरीरें सुना हूँ हर साल की ईद की नमाज के वक्त आज के एमएलए साहब की जो इमाम है ईदगाह के, तो हमेशा उनकी 90% बातें वो सियासी होती है, सियासी। जबकि होना ये चाहिए, जबकि एक बहुत बड़ा तबका ये शहर आज के एमएलए साहब जो ईदगाह के इमाम हैं उनकी तकरीर पर नजर लगाए हुआ था। मैं सियासी बात कर रहा हूं, मजहबी नहीं। आज के एमएलए साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो स्टेट से तकरीरें किया करता था अच्छाई और बुराई की, और रमजान महीने के अंदर, मुबारक महीने के अंदर एक ऑडियो वायरल होती है और वो ऑडियो के अंदर वो एक ऐसा लगता है कि 16 या 17 साल की लड़की होगी, उससे वो ऐसी बातें कर रहा था कि वो मैं मेरी जबान से नहीं बोल सकता, और पूरे शहर ने सुना। तो ऐसा उम्मीद थी कि आज के एमएलए साहब उसके ऊपर कम से कम इस्लाही बात करेंगे, एक मैसेज देंगे कि नहीं मेरी पार्टी के लोग भी ऐसा मत करो और शहर की आवाम भी ऐसा ना करे। लेकिन ऐसी उम्मीद थी शहर को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ इस्लाही बात नहीं की, सब सियासी बात की। लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं कल जरूर इस बारे में भी वो मुंह खोलेंगे। साहब और एक बात उन्होंने बोले यार, इनके बोलने से चंदा पहले से ज्यादा हुआ, चंदा ऐसा बोले हो। एसआईटी के ताल्लुक से जो शहर के सियासी शख्स एमएलए साहब ने जो ईद की नमाज के बाहर मीडिया से भी उन्होंने कहा या ईदगाह के मेंबर से कहा, एसआईटी का स्वागत और अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये टाइम पास से मिले, टाइम पास। एसआईटी बनने 3 महीना होने जा रहा है, टाइम पास चल रहा है और आगे भी टाइम पास चलेगा। ना उनको कभी एसआईटी समझी, ना उन्होंने जिन लोगों को नोटिस लगी ना उनकी खिदमत की। सिर्फ बोल बचन, अपनी दुकान चलाना, बोल बचन देना, ये उनका हमेशा यही काम करते आए हैं। और वही बात है, सरकार की चापलूसी करना, एसआईटी का स्वागत करना, इस्तेकबाल करना, ये चापलूसी है सरकार की। आपने कभी जमीयत का नाम नहीं लिया, सिर्फ दीनी तंजीम का नाम लिया, लेकिन आज स्टेज से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चंदा देने से मना किया था वो आज यानी उनकी वजह से हमारा चंदा डबल हो गया। अच्छा है, मुबारकबाद। हमने तो सिर्फ दीनी तंजीम जो चंदे के पैसे से सियासत करती है उनको चंदा देने के हमने नहीं कहा। और अगर अब आवाम भी समझ रही, उन्होंने अपने ऊपर लिया तो इसका मतलब वो चंदे का इस्तेमाल करते थे, इसका मतलब ये हुआ। बहरहाल अगर ज़्यादा चंदा हुआ है, सिर्फ एक गुजारिश है, आवाम के सामने फिगर लेके आ जाओ और वो पैसा तुम साल भर कौन से अकाउंट में रखने वाले हो, या किसके मकान के अंदर वो रहने वाला है, या कोई ऑफिस की तिजोरी में रहने वाला है क्या, ये भी आवाम को बता दे तो फिर मैं एक मर्तबा उनका इस्तेकबाल करूंगा। अगर ये बता दिए तो पैसा कहाँ रखे जाने वाला है, चंदे का। आवाम ने अपनी हलाल कमाई का जो चंदा दिया है, जो आवाम की ये बैतुल माल है, बैतुल माल का पैसा कहाँ रखा जाने वाला है साल भर। बैंक अकाउंट, तो उसका अकाउंट नंबर जाहिर करो, बैंक का नाम जाहिर करो, या आप ये बता दो कि ऑफिस के अंदर हमारे पास एक लॉकर है, वो चाबी ये फला के पास रहेंगी। अगर वो तकवा परहेजगार आदमी होगा तो मैं भी यकीन करूंगा, शहर भी यकीन करेगा। या किसी के घर में रहेगा क्या, या उससे कोई ज़मीन खरीद कर उसको बढ़ाने की कोई अच्छा लाइमल उन्होंने तैयार किया होगा, तो तमाम ही बातें आवाम के सामने अब आना चाहिए। उन्होंने एक तालीम माफिया का मतलब पहली मरतबा मतलब तालीम माफिया के खिलाफ कुछ कहा, टीचरों के साथ इस्तेसाल होता है उस पर भी कहा, और जिस तरीके से तालीम माफिया सरकार का भी लूट कर रही है और शहर की आवाम का भी लूट कर रही है, इस पर भी उन्होंने कहा करके। इससे पहले भी लेटर दिया गया था, बस उम्मीद यही है कि अब तोड़ी नहीं कर लेना, चलते चलते यहाँ दम दे देने का बाद में तोड़ी करना, तोड़ी नहीं होना चाहिए। ईमानदाराना अगर है और एक मिंबर से अगर बोला गया है, ईद की नमाज ईदगाह से अगर बोला गया है, मिंबर से बोला गया है, तो
कम से कम उसका लिहाज रखना मेंबर का तोड़ ही नहीं होना चाहिए। लगता है आपको पूरा जो बयान हुआ था आज का, तो आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या वो बयान दीनी था या सियासी था? आप क्या कहें? देखो ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर की आवाम शहर की सबसे बड़ी ईदगाह के ऊपर आज से नहीं कई बरसों से जाती है। वक्त वक्त के इमाम बदले, वक्त वक्त के इमाम जिन्होंने इमामत की उन्होंने दीन इस्लाही बात की, लेकिन जब से हमारे शहर के एमएलए वहाँ के इमाम है, वो जब से 90% बात वो सियासी करते हैं और प्रशासन को बताते हैं कि देखो मैं ऐसा बोलूँगा, और उसका आड़ में सिर्फ प्रशासन को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इतना बड़े मजमे के अंदर बड़े मजमा अगर सामने होता है तो जाहिर सी बात है इस्लाही बात बोलना चाहिए, समाज के अंदर क्या बुराइयां पनप रही है उस पर बोलना चाहिए, समाज को आइंदा साल के लिए क्या लाए एक मैसेज देना चाहिए कि हमारे बच्चों की ये तरबियत होना चाहिए। एक इस्लाही अगर वहाँ से अगर बात होती तो मैं समझता हूँ शहर को फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन जो बात आज वहाँ पर की गई वो मीडिया के जरिए प्रेस के जरिए भी की जा सकती थी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया गया ऐसा मुझे लगता है। आवाम को एक उम्मीद थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी शायद वहाँ से कुछ कहा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वक्फ जो बिल आया है उसके ऊपर उनको समझेंगे तो बोलेंगे ना, बिल क्या है, क्या अमेंडमेंट होने वाला है, तो वो समझेंगे तो बोलेंगे ना। काली फीत भान लेना तो मैं भी भान के फोटो खिंचा सकता था, लेकिन नहीं, ना तो तुम डिबेट लगा लो, डिबेट बैठा लो, किसको कितना समझता है। बिल आया, पहले के बिल में क्या था, आज बिल जो आया वो कितना खतरनाक है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता लोग हैं, वर्कर लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमको सब समझता है, दिख रहा है, तो इसीलिए नहीं बोला गया कि मालूमात नहीं होगी।